फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। सो आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इसमें हम लोग कवर करेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। और प्रीवियस लेसन में हमने कवर किया था अबाउट एंगुलर वेरिएबल। तो एक बार हम फास्टली रिकैप कर लेते हैं एंगुलर वेरिएबल के बारे में। ओके, तो एंगुलर मोशन को डिस्कस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए तीन वेरिएबल्स की जरूरत होती है जिनको आप एंगुलर वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। So linear displacement delta r by delta r, and angular displacement is delta theta. Similarly, linear velocity was delta r by delta t, and angular velocity equal to delta theta upon delta t. Similarly, linear acceleration is delta v upon delta t. Angular acceleration is delta omega by delta t. ये जस्ट हम रिकैप कर रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रीवियस वीडियो को पहले देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। इनके बीच का जो रिलेशन होता है L इक्वल टू आर थीटा, V इक्वल टू आर ओमेगा एंड A इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका लीनियर टर्म है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। जो राइट हैंड साइड में टर्म है वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये आर आपका कांस्टेंट है। गुड। सो टुडे हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सो लुक, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये काफी सिंपल टॉपिक है। यदि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया होगा और इक्वेशन ऑफ मोशन को यदि आपने डिराइव किया होगा, ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न पे हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन को। तो पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म है, ठीक है, वो है आपका इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। तो यू नो लीनियर मोशन में क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सिमिलरली यहाँ पे होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा जीरो इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी इज टाइम। यू नो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u इज इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो। t इज टाइम, टाइम दोनों में सेम रहेगा, प्लस हाफ। a इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, तो v का जो एनालॉगस टर्म होगा एंगुलर मोशन के लिए वो होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। u इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, सो इट इज ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 into a is linear acceleration, so we will use the term alpha, and s is linear displacement, so s की जगह पे हम क्या लेंगे? थीटा लेंगे। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है, देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर क्लास 11th एग्जाम के लिए, नॉट फॉर जे एंट्रेंस। ओके, बट ये जो डेरिवेशन है ये रेयरली पूछता है किसी भी स्कूल में, ठीक है, बट इसका जो डेरिवेशन करने का पैटर्न होता है वो सिमिलर टू लीनियर मोशन का, जैसे आप इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेथड, तो पहला होता है ग्राफिकल मेथड और सेकंड होता है कैलकुलस मेथड। ओके, तो हम लोग चूंकि क्लास 11th का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं तो क्लास 11th में जनरली इसको हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने इसको सॉल्व किया था इसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिराइव करेंगे। बट ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। So the first equation is omega equal to ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। हमें इसे डिराइव करना है, ठीक है। कैसे हम डिराइव करेंगे? देखो आप जानते हो कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो आप लिख सकते हो अल्फा डी टी इक्वल टू डी ओमेगा।
अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन लेंगे और राइट साइड में इंटीग्रेशन लेंगे। तो हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, पहले इसका एक स्टेप और कर लूँ, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। यदि आप इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखें, वहाँ हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है, इनटू डी ओमेगा। अब देखो जब टाइम जीरो है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम का लिमिट जब जीरो है तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल होगा, मतलब ओमेगा जीरो। और जब टाइम टी है तो वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन डी टी, ये टी होता है, जीरो इंटू टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये कितना होता है, ये ओमेगा होता है। ओमेगा जीरो लोअर लिमिट है, ओमेगा अपर लिमिट है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है, ठीक है, वहां पे हम पहले पुट करेंगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट कितना है, टी है, तो ये टी हो जाएगा। देन हम पुट करेंगे लोअर लिमिट को और दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट को हम पुट करेंगे, देन हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे और दोनों का हम सब्सट्रैक्शन ले लेंगे। गुड। तो अल्फा टी माइनस जीरो इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो। तो अब आप मुझे बताइए कि अल्फा टी कितना है, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो। तो ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा हम लिख सकते हैं, तो देयर फॉर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ये थ्योरम तो प्रूव हो गया आपको। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है थीटा इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है नेक्स्ट थ्योरम। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्योरम में दिया हुआ है ओमेगा इक्वल टू, सो फ्रॉम इक्वेशन टू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। बट तुम क्या जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। ओके, क्योंकि ओमेगा कितना होता है, डी थीटा बाई डी टी। अब यदि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। नाउ लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारा, डी थीटा, और राइट साइड का टर्म क्या है, राइट साइड का टर्म है ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। जब टाइम जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, जीरो, ठीक है। जब टाइम टी होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा होगा। तो इंटीग्रेशन डी थीटा इक्वल टू थीटा, हमने प्रीवियस टेलीविजन में देखा था, तो जीरो टू थीटा। यहाँ पे आपका राइट आरएचएस में है जीरो टू टी ओमेगा जीरो इंटू डी टी प्लस जीरो टू टी अल्फा टी इंटू डी टी। देखो ओमेगा जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जिस ये जो डी टी है, ठीक है, डी टी है डिफरेंशियल, ओके। तो डिफरेंशियल यदि टाइम का वेरिएबल है तो टाइम के अलावा जितने भी टर्म होंगे वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम का टर्म तो है नहीं, ओमेगा जीरो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये टर्म क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इंटीग्रल के बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन डी टी जीरो अपॉन सॉरी जीरो टू टी इज लिमिट। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल अल्फा है, दूसरा टी है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल आपका क्या है, टाइम का डिफरेंशियल है, तो टी क्या होगा, टी वेरिएबल होगा, अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। अल्फा जीरो टू टी टी का पावर वन इंटू डी टी। देखो मैंने आपको बताया था डी टी कितना होता है, टी होता है, लिमिट कितना है आपका, जीरो टू टी प्लस अल्फा बाई टू इंटू टी स्क्वायर, लिमिट है आपका जीरो टू टी। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे डायरेक्टली कैसे टी स्क्वायर कर दिया, ये तो टी का पावर वन था।
तो आपने इसको 2 कैसे कर दिया और यहाँ पे 2 कैसे आ गया? इट्स वेरी सिंपल। देखो, इंटीग्रेशन x का पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। ठीक है, तुम्हारे पास क्या टर्म है? तुम्हारे पास टर्म है t का पावर वन इंटू डी टी। गुड। तो देखो यहाँ पे n कितना है, n वन है, तो कितना होगा t का पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो इसलिए टी स्क्वायर बाई टू, टू कॉन्स्टेंट था, हमने बाहर कर दिया इसे। तो ये कितना हो गया देखो, ओमेगा जीरो। मैंने क्या बताया था, इस प्लेस पे आप रखोगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट कितना है टी, देन आप पुट करोगे लोअर लिमिट को और दोनों का डिफरेंस, दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लोगे, प्लस अल्फा बाई टू। गुड, अल्फा बाई टू। अब देखो टी स्क्वायर की जगह पे आप अपर लिमिट को रखोगे, तो टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, दिस इज ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेशन प्रूव हो गया। अब देखो थर्ड डेरिवेशन जो प्रूव करना है वो क्या है आपका, इट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा गिवन है, ठीक है, अल्फा गिवन है, थीटा गिवन है, बट टी गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा फॉर्मूला सर्च करना पड़ेगा जहाँ पे टी नहीं हो। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि अल्फा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा कितना होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, हमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यदि हम डी ओमेगा बाई डी टी और इससे यदि हम डी थीटा बाई थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब इसे हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो भैया हमने क्या किया, इसको इसको हमने लिखा डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। नाउ यू नो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा। आप इसे लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। वाई, क्योंकि ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा है, दैट मीन्स अल्फा डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। मैंने क्या बताया था आपको, ये इंटीग्रल किसका, ये किसका डिफरेंशियल है, थीटा का। तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर कर दो अल्फा को, अल्फा इंटीग्रेशन डी थीटा ओमेगा डी ओमेगा। तो कितना होगा ये, क्या बताया था रूल? अच्छा, एक चीज तो मैंने गलती कर दी भैया, यहाँ पे देखो, ये देखो थीटा क्या होगा, जीरो होगा, और थीटा का अपर लिमिट क्या होगा, थीटा होगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। गुड। और ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बाई टू होगा। ठीक है, क्या बताया था फॉर्मूला हमने, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहाँ ओमेगा का पावर वन है, तो ओमेगा का पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट ओमेगा है, लोअर लिमिट कितना है, ओमेगा जीरो है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओमेगा जीरो क्या है, लोअर लिमिट है, और यहाँ अपर लिमिट जीरो है, सॉरी लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट थीटा है। तो अब देखो अल्फा इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होगा, थीटा होगा, लिमिट क्या है, जीरो टू थीटा है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई टू है, वन बाई टू को बाहर कर दो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो एंड ओमेगा। इट इज अल्फा, इस थीटा की जगह क्या करोगे, आप अपर लिमिट को पुट करोगे, देन आप पुट करोगे लोअर लिमिट को और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लोगे, इक्वल टू वन बाई टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लोगे। टू को इधर ले आओ, कोई दिक्कत है?
2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो आपके पास जो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है वो क्या क्या है? तो इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, तो फर्स्ट रिलेशन जो हमने डिराइव किया था वो क्या था आपका? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी। Here omega is final angular velocity, it is initial angular velocity, alpha is acceleration, t is time. Theta is angular displacement equal to omega 0 t plus half alpha t square and omega square equal to omega 0 square plus 2 alpha theta। ठीक है, ये जो स्लाइड है इसमें इस स्लाइड को या तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, हमने यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है www डॉट मानेश्वर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड .com। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो आप इस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को, साइट को, अदरवाइज जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। थैंक यू।